अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा पहले भी इक़्तिदार में आ चुकी है जी, चौथी दफ़ा भी फिर तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा से शायद इक़्तिदार में आ जाएं। अगर इन केस नून लीग की दोबारा से हुकूमत आ जाती है तो अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो पिछली 3 दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा हैं। एजुकेशन, हेल्थ और दीगर जितने भी अवाम के जो मसाइल हैं वो लॉन्ग रन में क्या नून लीग पूरे कर पाएंगे, क्या नून लीग अवाम की तवक्कुआत पे पूरे उतर पाएंगे, आज के शो में अवाम के मुंह से ही जानते हैं जी। अभी एक बाज़ार में मौजूद हैं और बाज़ार में जनरल पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है, तो उन्हीं से जानेंगे। एक भाईजान हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। बेहतरीन चांसेस हैं शायद नून लीग दोबारा हुकूमत में आ जाए, आपको लगता है? नहीं, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक इस तरह भी कर सकता हूँ, क्योंकि जिसने आना होता है वो बाहर नहीं जाता। हाँ, मतलब आप मेरी बात से इस तरह से भी एग्री करेंगे। देखिए ना, ये सारा माहौल, ये सारा इस तरह से जो बनाया जा रहा है, ये मतलब कि खान साहब को पीछे और मुस्लिम लीग नून को आगे लाने के लिए किया जा रहा है। ऑफकोर्स जो कि बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। और इसमें एक बात और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इंशाल्लाह आप पब्लिक की व्यू ज़रूर लीजिएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आवाम की क्या राय है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी ज़ात से पूछेंगे कि मैं कहाँ वोट कास्ट करूँगा या वोट मेरा किस साइड पर होगा, तो ऑफ कोर्स मेरा वोट उसके साथ होगा जो इस वक्त अंदर है या जिसका नाम लेने से इंसान अंदर हो जाता है। आपके ओपिनियन का मैं एहतराम करता हूँ जी, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा ये असल में ना आज का टॉपिक ये है ही नहीं कि वोट हमने किसको देना है। अगर इन केस नून लीग आ जाते हैं बाय एनी मीन्स, आपको लग रहा है उनको लाया जाएगा, आवाम को लग रहा है वो खुद आए हैं, बाहर से वापस आए हैं वो हुकूमत में आने के लिए, जो भी मसले मसाइल हैं, अगर आ जाते हैं वो अवाम की तवक्कुआत पे उतरेंगे पूरे? क्योंकि काफ़ी अवाम जो है कुछ महंगाई से मुतासिर है सर, कोई जो है एजुकेशन के कोई प्लान्स नहीं है, लॉन्ग रन प्लान्स नहीं है, हेल्थ के कोई लॉन्ग रन प्लान्स नहीं है, अवाम परेशान है। नून लीग को सहारा भी समझ रहे हैं अपना, आपको लगता है नून लीग उनका सहारा बनेंगे अवाम का? ये बहुत ही गलत और घटिया सोच में शायद इस तरह से भी कहूँगा कि ये लोग वो हैं जिनको हम कई मरतबा आजमा चुके हैं। मैं जिस बाप की औलाद हूँ, मैं अपने दादाजी से सुना करता था कि यार असी तो मुस्लिम नून मतलब मुस्लिम लीगी हैं, तो मेरे वालिद साहब भी मुस्लिम नूनी है। मतलब मैं जिस घर का हिस्सा हूँ, हम 8 भाई हैं, तो हमें भी ये विरासत में मिली कि तुसी भी नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इन केस आते हैं तो आपको लगता है हुकूमत पूरी कर पाएंगे? अच्छा, में दोबारा अच्छा, इसके लिए भी आप मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, हिस्ट्री है इनकी। तो जब भी कोई मतलब ये बरसरे इक़्तिदार आए हैं, इनकी किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पंगा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। तो आप कैसे यही सवाल है, आप कैसे इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस मरतबा आकर ये वो कुछ नहीं करेंगे जो ये पहले नहीं करते रहे? तो यार ये वोट को इज्जत दे, मतलब जो इनका नारा था, उससे लेकर आज ये जो ना वोट को भर कर दें, तो यार इसको अवॉइड करना चाहिए और ये रुक जाना चाहिए यार। वोटर को भी इज्जत दें, फॉर गॉड से यार, मेरी अरबाब इख्तियार से, मतलब अरबाब इख्तियार में ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि जो लोग लाने और निकालने वाले हैं उनको मेरा ये बड़ा हाथ जोड़ कर ये मैसेज है, प्लीज़ काइंडली इस काम को ख़त्म कर दें यार। मुझे या इन्हें मौका दे कि यार ये अपने वोट की ताकत से ला भी सकें और निकाल भी सकें। आमीन जी, अल्लाह करे ऐसा हो। थैंक यू भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होंडा बड़ा महंगा हो गया जी। बस जी, महंगाई के साथ साथ ये होंडा महंगा नहीं है, हर चीज़ ही ज़ाहिर है महंगी, चीज़ ही महंगी हो गई है। तो आपको लगता है कि इस महंगाई का तोड़ कोई नून लीग निकाल पाएगी अगर आ गए हुकूमत में? लगता भी यार, नहीं भी लगता। जहाँ पे महंगाई पहुँच गई है ना इस वक्त, लगता नहीं है कि ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब नून लीग आए या ना आए, ये तो मुश्किल ही है कि ये चीज़ें जो रेट आपके सामने है ये नीचे आ जाएं, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो यानी कि आपको लगता है कि नून लीग आए या ना आए, अवाम की तवक्कुआत भी नहीं पूरे उतर पाएगी? अवाम की तवक्कुआत आपके सामने ही है, जैसे कि महंगाई है, जितनी महंगाई तो कमर तोड़े जा रही है। गरीब आदमी जो इन केस मियाँ साहब आ जाते हैं, अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे 5 साल? उम्मीद तो है कि उन्होंने जो इतना कुछ किया है पहले। बुजुर्गों क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। आपको क्या लगता है हुकूमत बन पाएगी नून लीग की? आपका वोट है? हाँ, क्यों नहीं है? अच्छा, आपको लगता है फिर हमारे वोटों की बदौलत हुकूमत बन पाएगी नून लीग की? नून लीग की ये किस पार्टी की बन पाएगी? हुकूमत किसी की भी आ जाए, हम तो हुकूमत के नीचे ही काम चलते हैं ना।
करना तो उन्होंने अपनी मर्जी है। हुकूमत लानी तो हमने है ना, देखें आपने हमने वोट देना है तो हुकूमत बनेगी, अक्सरियत बनेगी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि नून लीग आ जाए, वो आकर हमारी मर्जी के काम ना करे, तो हमारा ख्याल तो डूब जाता है। अब ये देखें, ये मेरे भाईजान है, ये कैसा सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को। हाँ जी, ऐसी सपोर्ट आपने देखी है कभी नून लीग को करते हुए? देखिए क्या मोहब्बत है ये। ये हो गए इनकी तो शख्सियत ही माशाल्लाह अलग माशाल्लाह है। ऐसी है जी, बिल्कुल नून लीग शख्सियत से ही नून लीग ही लग रही है। ये जिसके ऊपर उंगली उठाएंगे वो बन जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त हम नून लीग के यानी कि हामी तो हैं। हैं? अच्छा, आपको लगता है अगर मियाँ साहब आ गए तो वो अपना 5 साल दौर पूरा कर पाएंगे, या दरमियान में जैसे पहले 3 दफ़ा हुआ, दरमियान में इख्तलाफ होता है और चले जाते हैं? 5 साल का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा कोई काम करेंगे। चलें इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, आप दुआ करें हजरत, इंशाल्लाह हो जाएगा जी। कैसे हैं भाईजान, ठीक है? ठीक है भाईजान। चलो या फिर नून लीग का सपोर्ट? हाँ जी, बस आगे आए, जबरदस्त किस्म की। हाँ जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, आपको लगता है मियाँ साहब आएंगे हुकूमत में, इक़्तिदार में आएंगे? अल्लाह चाहे आएंगे, वो तो बेहतरी की उम्मीद है। अच्छा, हाँ जी, अगर आते हैं तो अपने 5 साल का दौर वो पूरा कर पाएंगे? काम करेंगे तो वो आ जाएंगे, ना करेंगे तो फिर घर पे बैठेंगे। देखें 3 दफ़ा पहले आई है नून लीग की हुकूमत, लेकिन तीनों दफ़ा वो अपना दौर नहीं पूरा कर पाई। ना काम हो ही रही है। हाँ, दरमियान में उनको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3.5 साल, 4.5 साल बाद छोड़नी पड़ी हुकूमत। भाई इसको ना 2-3 माह का टाइम दें, अगर ये कामयाब होती है ठीक है, नहीं तो घर चले जाएं। अच्छा, हाँ। फिर कौन आए? फिर जो भी अल्लाह करेगा बेहतर आएगा। अच्छा, वाम का भाई सोचे। तमाम का सोचेंगे। हाँ जी, कोई भी आए, मियाँ साहब आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई भी, अवाम ज़रूरी है। सर अवाम ही ज़रूरी है, देखें ना, लाने वाले अवाम ही होते हैं। आप में हम सारों ने वोट देना है, वोटों से अक्सरियत बनेगी, अक्सरियत जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब वोट जिसका ज़्यादा होगा, हुकूमत उसकी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है, जो आज का मेरा असल सवाल है, अगर आप भी सर दोबारा सुने ज़रा, अगर नून लीग की आ जाती है हुकूमत, जो कि पहले भी आ चुकी है, अवामी मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पहले 3 दफ़ा उस हुकूमत में जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, पिछले जो है दौर से वो अच्छा दौर ही था। पिछले दौर में जो मुश्किलात थी, नून लीग ने हुकूमत लेके स्टेबल किया मुल्क को और मुश्किलात कम की हैं पहले 3 दफ़ा। चौथी दफ़ा भी शायद मुश्किलात कम कर ले, शायद, लेकिन अपना वक्त पूरा कर पाएंगे 5 साल, या दोबारा 3-4 साल बाद मियाँ साहब की जो आइडियोलॉजी है वही इख्तलाफात वाली, वो किसी से इख्तलाफ हो जाएगा और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बड़ी बात तो ये है कि इनको एक बार चांस दिया जाए। 3 बार पहले दिया, चौथी बार चांस तो मिल जाएगा। बाकी अब एक चांस है, बाकी फारग फिर हमारा क्या करना होगा? हाँ जी, फिर अपने नहीं, उम्मीद तो है, मुझे बताएं 5 साल पूरे हो पाएंगे? उम्मीद तो पूरी है कि जिस तरह उनको पहले 5 साल उन्होंने किए भी हैं, उसके पहले 5 साल कभी पूरे नहीं हुए। नहीं हुए हैं, उनके नहीं हुए। 5 साल कभी पूरे नहीं हुए, दरमियान में हुकूमत टूट जाती। नहीं, ये है कि आप भी इस बात को मानते हैं कि जब तक वो रहे हैं या जब वो आए हैं, तब आवाम खुश थी, आवाम खुश थी। जब वो हैं आवाम भी खुश हैं, हुए हैं, और सर हालात भी बेहतर हुए हैं। यही बात है कि अगर अवाम उनका साथ देगी, अवाम ने ही उनको लाना है, अवाम ने ही गिराना है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है। लेकिन ये है कि नून लीग ने जो बेहतरी लाई है हमारे मुल्क में, जितने भी ये काम हुए हैं, रोड बनते हैं, बसें चलाई हैं, ये जितने भी मुतहदे थे, का जाल बुरा जो बिछाया सर, जितने भी मुतहदे थे किए तो उन्होंने थे, लेकिन अब उन पे आके कोई और कब्ज़ा कर ले या इस तरह उनको बदनाम करे, ठीक है, उन्होंने जो भी किया है वो उनका हिसाब उन्होंने अल्लाह को देना है, ठीक है, ना मैंने लेना ना आपने लेना है। लेकिन ये है कि अवाम जब खुश होगी ना, तभी ये हुकूमत भी ठीक चलेगी और करप्शन भी कम होगी और महंगाई कम होगी, तो सारे खुशी मसाइल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हज़रत कैसे हैं जी? ठीक है, आप खैरियत से? ठीक है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लगता है जी, कौन आएगा अक्सरियत से? सबसे पहले तो ये बताएं, अभी हुकूमत में क्या लग रहा है मुझे? मैं आप ज़ाहिर है मेरी एक रिसर्च है, मेरी एक स्टडी है, मैं रोज़ाना जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, इसलिए मैं अपना ज़रा आपको ओपिनियन बता देता हूँ। पहले ओपिनियन नहीं, एक फैक्चुअल बात बता देता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि नून लीग अच्छी तैयारी में है इस दफ़ा। हाँ, ग्राउंड में प्रिपरेशन तो नून लीग की है, ये सही है, तो आपको और फैसिलिटेशन भी उन्हीं को हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से वो तैयारी आपको नज़र आती है। तो अभी देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं 12 तारीख को केस लगेगा, तो अगर वो आखिरी केस उनका मतलब है उनके हक में हो गया तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
नहीं तो फिर मतलब पीपल पार्टी भी स्ट्रगल कर रही है अपने तौर पे, लेकिन नहीं वो असल जो सवाल है मेरा वो ये है जी कि अगर नून लीग आ जाते हैं हुकूमत में, आपकी मेरी हम आवाम हम सब की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है सर। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं 300 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के बहुत तंग आ चुका हूँ, मुझे वापस वो 100 रुपये चाहिए। दिक्कत ये है कि इस ना तो नून लीग से, ना पीपल पार्टी से, ना JUI से, किसी से कोई तवक्को नहीं है। अगर हम तवक्को रखेंगे तो ये गलती होगी हमारी। फिर क्या करें सर? मायूसी है ना जी, क्या करें। नून लीग को हमने देख लिया, 16 महीने उसने हुकूमत की है। मिली जुली हुकूमत PDM। अरे मिली जुली थी ना, पेट्रोल किधर से किधर गया, मतलब उसका मलबा वो खान साहब गिरा देते। उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है वो तो सब लोगों को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, चलो इन्होंने पेट्रोल अभी कम कर दिया, लेकिन पेट्रोल के कम करने का तो कोई असर मार्केट पे आप देखें कहीं भी नहीं है। पूरी मार्केट वैसे की वैसे ही चल रही है। प्याज, आलू, मुर्गी, चिकन, हर चीज़ वैसे की वैसे महंगी। इसलिए सर ऐसा हुआ है हमारे मुल्क के साथ जी कि हमारा मुल्क का जो घोड़ा है वो पहले ही थोड़ा सा अथरा हुआ था, आगे नए लोगों ने आगे उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया जी। तो को ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा ख्याल। अल्लाह ताला मेहरबानी करें। 5 साल पूरे करेंगे आपको लगता है अगर आगे? नहीं, दरमियान में फिर दोबारा 5 साल एक ही सूरत में पूरे हो सकते हैं कि ये सारे मिल जाएं। हाँ, जैसे बिल्कुल ऐसी। हाँ, वरना नहीं। चले जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर शुक्रिया, मेहरबानी। सही। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? बेटा वालेकुम। 42 जी, सिटी 42। ओके जी, कैसी माजी, खैरियत से? हाँ जी बेटा ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या लगता है किसकी आएगी हुकूमत? देखें, सब्जी आपने खरीदनी है, बाकी सारी चीज़ें आपने खरीदी हैं, जो ख़वातीन है ना घर की, उनको पता है असल महंगाई है। मेरे ख्याल में बिल्कुल जैसे हम इमरान खान को चेंज लाना चाह रहे थे, डिफरेंट आना चाहिए कोई। क्योंकि इमरान खान से भी ये गलती थोड़ी सी हुई है कि जो उसके साथ बंदे थे ना वो सारे वही थे, पॉलिटिकल पुराने थे। नए आना चाहिए था, उसको नए को प्रमोट करना चाहिए था। इसलिए नवाज शरीफ आ गया, 30 सालों में उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गरीब आवाम जो पिस रही है। मैं थोड़ा सा आपकी बात में इजाफा करता चलूँ, आप ही की स्टेटमेंट में नवाज शरीफ साहब की यानी नून लीग की हुकूमत 3 दफ़ा आई है आज से पहले। उन तीनों दफ़ा उस हुकूमत से जब पिछला दौर था वो सख्त था, इनकी हुकूमत आई है, आगे इन्होंने महंगाई भी कम की और बाकी तमाम मसाइल भी काफ़ी हद तक बेहतर किए थे। नहीं, ये तो इनका अपना वो है ना, जो इनके पास अपनी समझ लें कि वर्थ आ रही है, तजर्बा है, उसके मुताबिक अप डाउन तो कर देते हैं। चीज़ों को आप लगाएं कि कई चीज़ आज किसी के पास एक रेट नहीं है। ये इस साल 2 सालों में भी है बहुत महंगाई है बेटा, आप सोच भी नहीं सकते। गरीब आवाम पिस गई है कि घर में एक कमाने वाला है और बहुत सारे खाने वाले हैं, तो वो नहीं फोकस नहीं इस चीज़ को कर पा रहे हैं। अभी ज़ाहिर आवाम में या लोगों में तो मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे क्योंकि मैं रोज़ाना जाता हूँ, मुख्तलिफ बाज़ारों में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, जानता हूँ कि शायद नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। नहीं, बहुत मुश्किल है। नून लीग तो नहीं, कभी भी नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कौन आएंगे? हाँ, वो बस पीपल्स पार्टी आ सकती है। अल्लाह करे जो इस मुल्क के हक में बेहतर हो, वो ठीक है। अगर नून लीग आ जाते हैं तो 5 साल पूरे कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। पहले की तरह हमेशा दरमियान में? नेवर, कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो किस बेस पे कर पाएंगे ना? देखिए ना, बहुत मुश्किल। आज से पहले भी 3 दफ़ा हुकूमत में है, 5 साल नहीं कर पाया। शहबाज शरीफ तो फिर कुछ उसका है, वर्थ है कि चलो जी उसने सड़कें ही बना दी हैं कि बंदा दौड़या फिरे, मगर नवाज शरीफ में तो ये चीज़ है ही नहीं है। उसको ज़रा टफ टाइम आया, उसने बाहर चले जाना है, क्योंकि 3 दफ़ा पहले ऐसा हो चुका है। अल्लाह खैर करें, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक ये नौजवान आज का वोटर हमारे साथ मौजूद है और एक जिन्होंने कुछ दौर देख लिए हैं जी, पुराने सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ी मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह जी। क्या लेने आए हैं? बस कुछ खरीदारी, कुछ हलवा खाने आए। हलवा? सर हलवा खाना बहुत महंगा नहीं हो गया? नहीं, कोई बात नहीं। हलवा खाते हुए जेब बहुत तंग नहीं हो जाती? नहीं, खाने वाला चाहिए। मुझे ये बताएं सर,
महंगाई जिस कदर रूज पे पहुंच गई है, अगर नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है, जो कि बज़ाहिर अभी लग रहा है कि शायद आ जाए, पहचाने वाले ये हैं 16 महीने का, अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप 16 महीने का तजिया करेंगे तो ये अच्छा पूरा ख़ानदान ही। अच्छा हाँ, इनसे मुझे लाओ, मेरे सामने नवाज शरीफ को बिठाओ, उसकी तबीयत खुश कर दूँ। हमने इनको 3 बार वज़ीर आज़म बनवाया, पर्ची पे इनको करते रहे हैं कि शायद इनको शर्म आ जाए। अच्छा। लेकिन नहीं, ये है ही कुछ और चीज़ है। अच्छा, एक बात से सर, तो आप भी इत्तेफाक करेंगे, पहले 3 दफ़ा ये इक़्तिदार में आई है नून लीग, तीनों दफ़ा मुल्क के हालात हमने तीनों दफ़ा मुल्क के हालात पहले से बेहतर किए हैं इन्होंने। जब भी इक़्तिदार में आते हैं पहले से हालात बेहतर करते हैं। नहीं, बेहतर नहीं किया इन्होंने, आपको शो ऑफ कुछ किया है, अंदर से ये काले, ये हमें बाद में पता चलता है ना। आपकी नीयत का मुझे क्या पता है, वो कहते ना वाह पे जानी है या राह पे जानी। अगर आते हैं इन केस 5 साल पूरे कर पाएंगे ये पहले की तरह ही? ये सारे बंदोबस्त कह रहे नहीं है, साडा गल हो गई है, गल समझ रहे, मेरी पहुंच गई गल। यह चीज़ है, डंडे दे सिर ते ना ते कदी को मनिया ते ना होया, डंडे दे सिर ते इस दफ़ा नहीं होना, इस दफ़ा नहीं होना। चलें, अल्लाह करे, नहीं तो मुझे तो लगता है डंडे के सिर माने। नहीं, वो आएगा जी, वो आएगा, तस्बीह आएगा। चले जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। भाईजान क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं बस। बात सुनी आपने सारी? हाँ, मैंने सारी बात सुन ली है इनकी, मैं फॉलो कर रहा हूँ बात को। देखें, आप भी एक यंग जनरेशन में से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी। इसका आगे जाहिर सी बात है, सब ने बड़े होके आ गई मुल्क की भागदौड़। तो मेन जो इशू है ना कि देखें, 3 दफ़ा रिपोर्ट की कारकर्दगी देखी जाती है, मुल्क की इकनॉमिकल सूरत हाल देख लें आप। तो इस दफ़ा का मानना यही है कि इस दफ़ा नहीं, अवाम बहुत सियानी हो चुकी है, इस दफ़ा नहीं आएगा। किस कीमत पे क्या किया है इन्होंने? हाँ, जाहिर सी बात है, आप ये रोड शो करके देख लें। प्राइमरी का उसका जवाब नहीं ये दे सकते दोनों भाई। अच्छा, हाँ, तो गए थे ना, क्या मिला इनको? ये तो नहीं गए थे, वो तो दूसरे गए थे, काकड़ साहब। नहीं, वो ही नहीं कहा ना। मैं मुंह पे कहने को तैयार हूँ। अच्छा, बेसिकली रिपोर्ट ये है कि देखें, मुल्क की तरक्की के लिए ना, जिसको कहते हैं ना कर्जे पे कर्जा उठाई जाओ तरक्की, हॉस्पिटल आपके मुल्क में कितने बने हैं? हाँ, कर्जा लेके घर चलता है तो फिर ये तो हुकूमत के यार करता धरता है। गरीब जो रात को भूखा मरता है, इनको क्या पता? ये इनके तो कुत्ते भी ऐश कर रहे हैं उधर। बात आ जाती है कि इमरान खान लाख बुरा सही, सबके लिए बुरा सही, ठीक है। हॉस्पिटल किसने बनाए हैं सबसे ज़्यादा? देख लें, शौकत। लाख बुरा सही मेरी जान तो है, वो तो बात है ना। बड़ा प्यारा शेर है जी, एक पता नहीं किस शायर का नाम मुझे याद नहीं है, वो लाख बुरा सही मगर मेरी जान तो है इमरान खान। इमरान खान साहब के बारे में ये है कि तरक्की के लिए कुछ आप ट्राई अनदर वन। वो कह रहे हैं दिल की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं ये लोग। ये देखें, ये सारे आउट ऑफ ट्रैक हैं, ये ट्रैक पे होना चाहिए इनको। अभी फ़लस्तीन है, वो बेचारे हम पे मान कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं जहाज़ के लिए, तो ये किधर खड़े हुए? ये अपनी अपनी कुर्सियाँ शलवारें ऊँची कर रहे हैं, उसका क्या फ़र्क? अगर रियल मुसलमान हो तो फिर तो जहाद फ़र्ज है, जाओ उधर बच्चों को ज़िबा होते तुम देख सकते हो अपने बच्चों मेरी तो यही, मैं पहले प्रेफर तो यही करूँगा कि मैं किसी और बंदे को वोट दे दूँगा। इमरान खान हो गया, कोई हो गया, 3 दफ़ा जिस बंदे को ट्राई कर लिया उसको दोबारा कौन ट्राई करना चाहेगा? कि इतने इस्तेकाम पार्टी सही है, वो कह रहे हैं नहीं, वो फजूल है। और देखो, चीनी घर में चीनी जब बनती है ना, चीनी फ्री पड़ती है। ये पता नहीं किधर से आगे चीनी सारे हैं, ये फजूल हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, इनसे क्या ढूंढते हो यार? इनसे फ़ायदा नहीं मिल सकता। चले हुए कारतूस, हाँ, बड़ी अच्छी टर्म बहुत अच्छी यूज़ की है। लेकिन देखिए, फिर बंदा क्या करे, वोट देना भी है, नहीं भी देना, फिर बंदा यही है कि अपना वोट कहीं इस्तेमाल ही ना करे। मैं मुल्क संवार दूंगा, भाई ख़राब किसने किया? ये देखे ना, ये वाकई असल सवाल तो, ये खराब किसने किया? हाँ, ये मैंने किया। मेरी 65 साल उम्र है, मैंने देखा, अयूब खान को भी देखा, 2 आने चीनी हो गई थी तो उसको करके उतार दिया था अयूब खान, जिसकी तस्वीरें अभी तक लगाते फिरते हैं। हाँ, तो ये क्या करें, इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय चोरी चकारी के। अब जिधर जाएंगे ये ऐसी। और सर, सोसाइटी हमारी हो इस कदर तबाह गई है कि अब या तो कुछ लोग इस तरह के जो रियलिटी है ना, रियलिटी उसको समझा जाए यार। बच्चे जो हैं वो ये 90 की दहाई वाले नहीं हैं, रोटी कपड़ा मकान पीछे लग गए। हजरत क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी। अच्छा, किसको वोट देंगे? लबैक या रसूल अल्लाह। अगला जान भी जाना है ना, उत्थे भी गवाही ये दी पड़नी है लाजमी। तो लबैक वाले की करेंगे?
ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਬਈ ਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਬਈ ਗਲੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਸੁਨਨਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਚੱਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਹੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਕਈ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਪੈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ ਆ पेट्रोल के महंगा इतना जी हकीकत है क्या हाल है जी ठीक है खैरियत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत ने तो फैसला कर लिया लबई को वोट जी वैसे जब से हुकूमतें आ रही हैं ना बस से बदतर आ रही है किसी ने भी हमारे इस बारे में सोचा ही नहीं है अगर ये हमारे बारे में सोचे हम भी इनके बारे में सोचें लेकिन फिर भी क्या करें हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है और PML आती हैं वो अपनी ड्यूटी देकर ड्यूटी समझ रहे ये नहीं समझ रहे कि इसको फ़र्ज़ कर लें फर्ज नहीं समझ रहे ड्यूटी समझ रहे हैं सिर्फ ड्यूटी भी नहीं समझ रहे सर ड्यूटी भी अय्याशी समझ रहे हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल आप बिल्कुल ड्यूटी तो एक ही चीज़ बन जाती है ये समझ रहे हैं इसको लेयर अय्याशी जी ये बिल्कुल इसी तरह ही है तो मेरे ख्याल से तो इनको चाहिए कि अब सोच लें देर आए दुरुस्त आए अब सोच लें क्योंकि हमारे हम तक तो बर्दाश्त कर लें लेकिन हमारी आने वाली नस्लें बर्दाश्त नहीं करेंगी जैसे इधर नहीं कर पाएंगे आबादी ज़्यादा होती जा रही है ज़खायर कम होते जा रहे हैं और हर चीज़ का ज़खीरा सर खाने वो सोने की चिड़िया है सोने की चिड़िया हैगी सी सर लेकिन बेईमानी ना होवे यकीन कर 6 महीने च 1 नंबर ते आवे ताकत लो पाकिस्तान बेईमानी ना होवे ते सर वो ना एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਬਾਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਬਚਣਗੇ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ हैं आप सही कहा था ना अनवर मकसूद जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है असल में हम हमारी जो हुकूमतें आ रही हैं ना वो सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आती हैं उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कभी नहीं किया अच्छा मुझे ये बताएं अगर इन केस मियाँ साहब आ जाते हैं 5 साल पूरे कर पाएंगे पाकिस्तान की तरीके में बहुत मुश्किल है ये काम अच्छा अब तक जितने भी आए हैं 5 साल पूरे किसी ने इख्तिलाफ कर देते हैं ना दरमियान में देखें ना जरदारी साहब ही हैं जो 5 साल पूरे करके गए हैं उसके अलावा सदर पाकिस्तान थे वजीर आजम किसी ने भी अभी तक नहीं सदर तो सारी 5 कर जाते हैं हाँ जी वो लेकिन ना सारी लेकिन पाकिस्तान का सोचना चाहिए मेरे ख्याल से तो अब सोच लें देर आए दुरुस्त आए हम भी सोचते हैं अल्लाह करे वो भी अल्लाह करे इनको ख्याल आ ही जाए हमारे बच्चों का ख्याल आ जाए ऐसी है जी हम भी सोचते हैं से मुराद क्या है जी आप मैं हम सारे भी सोचें अपने अपने हिस्से की तरह चोरी छोड़ दें अपनी अपनी छड़ी घुमाना हम भी बंद कर देंगे ना तो वो ऊपर जो बड़ी छड़ी है सियासतदानों के बाद वो भी घुमाना बंद कर देंगे खैर यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद एक ये बड़े प्यारी सी आंखों वाले भाईजान हमारे साथ मौजूद है जी सर कैसे हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक का करम है आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं सर थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छा मुझे ये बताएं हज़रत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर अभी ये लग रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन कर रहे हैं ओके तैयारी अच्छी कर रहे हैं और शायद इक़्तिदार में आ जाएं बिल्कुल इक़्तिदार में तब आ सकते हैं जब वो अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें अगर तो वो इलेक्शंस में दोबारा आती है PTI दोबारा आती है जैसे खान साहब ने जो अपने नए चेयरमैन इलेक्ट किए हैं वो पार्टी में अगर वापस आते हैं और उनको इजाज़त देते हैं इलेक्शंस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग वापस आएगी अच्छा हाँ जी अनटिल अनलेस के वो बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दे नाइल कर दे पार्टी भी बिल्कुल बंद कर दे फिर तो नून लीग आ सकती है पूरे सपोर्ट के साथ अगर आप कह रहे हैं कि प्रॉपर दोनों पार्टियाँ हों तो फिर नून लीग नहीं आती ना पॉसिबल ही नहीं है चलें इन केस लेट सपोज इमेजिन कर लें कि आ गए मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए आपको लगता है 5 साल पूरे कर पाएंगे सर 5 साल मुश्किल है उनके पूरे होना है और अगर वो आ भी गए तो जो हालात उन्होंने पहले किए हैं उससे ज़्यादा बुरे करके जाएंगे वो अच्छा वैसे ये नून लीग का एक रिकॉर्ड है पता नहीं आपकी इस बारे में रिसर्च है या नहीं मैं आपको बता दूं
एक नून लीग का रिकॉर्ड है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं पिछले दौर से उन्होंने हालात बेहतर ही किए हैं। सर देखे वो हालात बेहतर करना वो क्या मसनूई हालात बेहतर तो हर कोई कर सकता है, उसके बाद का जो अमल होता है वो देखें ना आप, जब वो हुकूमत से जाते हैं उसके बाद क्या होता है, क्या जी हमें कोई एक मतलब मैं ये अपनी पर्सनल ओपिनियन बताने लगा हूँ, उसके बाद हमें कोई इस तरह का बंदा मिल जाता है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के मुल्क की हालात ख़राब कर। सर देखें ये तो रिकॉर्ड रहा है ना, जब भी कोई भी हुकूमत आई है, कोई भी आई है, उसने पिछली हुकूमत को हमेशा बोला है, ब्लेम किया है कि जी वो फलां थे तो उन्होंने उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये तो ये सर्कल है, ये चलता रहेगा, चलता रहना है, ऐसे ही चलता रहेगा। एग्जैक्टली पिसते रहना एग्जैक्टली, हम तो पिसते रहेंगे। इवन हम लोग को मजे की बात है फ़ायदा भी कुछ नहीं होता उनसे, और उनके लिए हम लड़ते भी रहते हैं। वही ना सर, ये हमारी मिसाल वही है, दो मुल्लाओं में मुर्गी लाम, मुल्ला ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं, हराम मुर्गी हो जाती है। एग्जैक्टली यही चीज़ है। बाकी अगर जिस नीयत से अगर तो नीयत साफ़ करके आया है नवाज शरीफ साहब, नीयत साफ़ करके आए तो फिर बेहतरी के लिए उम्मीद है कि अल्लाह इंशाल्लाह। देख हम तो यही है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर हो, चाहे जो मर्जी करे, चाहे जो मर्जी आए, जो हम मर्जी आए, आसानियाँ बेहतर करे। एग्जैक्टली अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू। क्या हाल है जी हजरत, ठीक है, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोटरसाइकिल आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर इतनी खूबसूरत। हाँ माशाल्लाह। ये आपने सारी खुद बनाई अपनी मेहनत से? ये हैंडमेड है, टोटल हैंडमेड है। फिर आज साहब ये आपने ना मोटरसाइकिल की फुटेज बनानी है ज़रा भी, ठीक है? ये हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आपकी मोटरसाइकिल, बहुत प्यारी। दिखाएं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं जी, आपको क्या लग रहा है बज़ाहिर नून लीग की तैयारी देख के, या वैसे के इक़्तिदार में आने के चांसेस हैं इनके? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? मुझे तो कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। नहीं, वो आपको लग रही होगी, हमें नहीं लग रही। अच्छा, आपको नहीं लग रही? तो आपको लगता है हुकूमत नहीं बन पाएगी, आपको ये लग रहा है? इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है। अगर इन केस बन जाती है तो 5 साल पूरे कर पाएंगे? 5 दिन नहीं पूरे होंगे, आप 5 साल की बात कर रहे हैं। वो कैसे? बस ये अवाम बताएगी फिर। अवाम है ना सर, आप बताएं। वही ना, हम बता रहे हैं ना कि 5 दिन भी नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? यानी आपको क्या लग रहा है कैसे 5 दिन भी नहीं कर? सर जो इस वक्त मुल्क के हालात बने हुए हैं आप सबके सामने है। ऐसी है सर, बहुत महंगाई है, अवाम की तवक्कुआत भी उतनी ज़्यादा है। फिर किस तरह हो सकता है ये तो जबर होगा जो भी होगा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं जी, अब मियाँ साहब की हुकूमत आज तक 3 दफ़ा आई है, नून लीग की कह लें, नून लीग की हुकूमत 3 दफ़ा पहले। जी बिल्कुल आई। तीनों दफ़ा पिछले दौर से इन्होंने हालात बेहतर किए हैं, ये आप मानेंगे? नहीं, एक पैसा भी नहीं हुआ, एक पैसा नहीं, बल्कि वो क्या 38 के 40 गुना महंगाई हो गई है मजीद। वो तो अभी हुई है ना, जब नून लीग की हुकूमत थी, जैसे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, नून लीग की हुकूमत आ गई 13 में, ठीक है? हालात बेहतर हो गए पहले वाली हुकूमत की, हर चीज़ सस्ती होगी, अवाम को रिलीफ मिल गई, अस्पतालों की बुनियादें रखी गई थी। कुछ भी नहीं रखा गया, कुछ भी नहीं हुआ। सर फैक्चुअल बात है, मैं मतलब ज़ाहिर है मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मैं नून लीग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हुआ है, ऐसा हुआ है। अच्छा मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर आप कंफर्म हुआ है, हुआ होगा तो अभी अगर दोबारा हालात वो कर देते हैं अगर बेहतर, लगता नहीं है सर। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं ना नहीं मानी जाएगी, यानी कि अवाम के दिल से इतना उतर चुके हैं कि अगर हालात बेहतर कर भी दें, अच्छे साबित हो भी जाएं, फिर भी अवाम नहीं मोहब्बत करेगी, नहीं करेगी। ये कह रहे हैं आप। सर क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत से? करम अल्लाह का एहसान है। वोट देते हैं आप? जी देते हैं वोट। इस दफ़ा भी नीयत है देने की? ज़रूर, वोट तो एक अमानत है, वो जीत हार तो नसीब की है। वोट तो एक हमारी अमानत है जो हमने वाकई वोट देना है। आपको लगता है मियाँ साहब इक़्तिदार में आएंगे, उनकी कैंपेन देख के, उनके फॉलोअर देख के, जैसे वो वापस आए, उनका जलसा हुआ है, जितने वहाँ पे लोग थे वो देख के मियाँ साहब आपको लगता है इक़्तिदार में आएंगे? देखो थोड़ा मैं अनपढ़ हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो बात यह है कि जिस आदमी को देते हैं जो हमारे पंजाबी गल करो, कोई गल नहीं, मैनू ये दसो तुहानू लगदा है नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी? बस वो अल्लाह ही नवाज है, जानता वो मियां नवाज है ना, तू रब नवाज है, सही बता। बस अल्लाह मियां जानता है भाई, हम कुछ नहीं कह सकते इस हुकूमत के बारे में। आप क्या चाहते हैं, किसकी है? 4 बार आए हैं लोग, चले गए हैं, ये तो हालात जो है अल्लाह सुधारे, अल्लाह ही सुधार रहा है, अल्लाह ही दे रहा है। वसीला बनाना है, किसी वसीला बनाना है। मैं तो ये सोचूंगा इंसान की कोई औकात नहीं है, बस अल्लाह ही सुधारेगा, अल्लाह ही चला रहा है मुल्क को, इंसान की कोई औकात नहीं है, बस अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह बेहतरी करे, जो भी है अल्लाह बेहतरी। हाँ अल्लाह। अगर नून लीग आ जाती है 5 साल पूरे होंगे? आएगा, अभी 2-4 मरतबा आया है, अभी क्या हुआ है, गरीब तो वैसे गरीब है ना, तो
वो थोड़ा परेशान है। मजदूरी जो करता है तो मजदूरी हक नहीं मिलता, तो अल्लाह ही जानता है ना। तो अल्लाह की रहमत है, हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मगर ये दिल साफ नहीं है। अल्लाह करेगा जी। हाँ, दिल साफ नहीं है, क्योंकि हक जो है, हक वाले को हक नहीं मिलता। वो कहते हैं यार हुक्मरान अच्छा आ जाए सर, ये भी मिलना चाहिए। बस यही है कि गरीब दुआ करता है कि भाई अल्लाह ताला रहमत करे, ये बस अल्लाह ज़रूर करेगा, ज़रूर। अल्लाह ही सुधार रहा है मेरा भाई। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ज़रूर करेगा रहमत इंशाल्लाह। भाईजान क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? आप सुनाए जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बताएं जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियाँ साहब आप आएंगे इक़्तिदार में दोबारा? सर देखें सर, हमें तो सिर्फ मुल्क की खुशहाली चाहिए। और देखें इस टाइम मियाँ साहब आए, कोई भी आए, हमें खुशहाली। बिल्कुल ऐसे देखें, इस टाइम पिस रहा है जो मिडिल क्लास है, जो रेंट पे रह रहे हैं। देखें कारोबार है नहीं, कुछ भी कारोबार नहीं है। जहाँ है कोई कारोबार, जहाँ पे चल जो मिडिल क्लास में जो डेली वेज पे बैठे हुए हैं, देखें 1500 से ज़्यादा पे नहीं दे रहे, दिहाड़ी नहीं दे रहे। कुछ जो मज़दूर हैं जो स्टॉपों पे बैठे हुए हैं, वो बेचारे ऐसे ही घरों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे मियाँ साहब हो या इमरान खान हो, उनको किसने उसने सब अल्लाह ताला ने देना रिज़्क़। ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं, अगर मियाँ साहब लेट सपोज आ गए, 5 साल पूरे कर पाएंगे? देखें अगर हुकूमत करें यानी तो कर सकते हैं। अगर यानी कि देखें वहाँ खुशहाली चाहिए, वहाँ को बिल, बिजली के बिल अब देखें इतनी पे नहीं है जितने अखराजात हैं। बिजली कहाँ चलेगी, गैस कहाँ चलेगी, पानी कहाँ चला गया, क्या अल्लाह करे वापस आए और आवाम की तौक़ात में पूरे उतरे। अल्लाह करे। इन अंकल से ज़रा पूछें। जरूर चलते हैं, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद चलते हैं जी हज़रत के पास, जिनके बारे में स्पेशल जिनकी फरमाइश की गई है, उनके पास चलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं जी, जिनके बारे में स्पेशल फरमाइश की गई थी कि इनके पास जाएं। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आपकी बाइक इलेक्ट्रिक है? ये क्या है? कौन ये क्या चीज़ है? ये आ रहे ना वैसे खुद लगवाया है? हाँ खुद। अच्छा, मैंने नई चीज़ थी ना, पहली दफ़ा देखी। मुझे ये बताएं जी, मियाँ साहब आपको लगता है इक़्तिदार में आप आएंगे? चांसेस तो नहीं के हैं वैसे, ज़्यादातर चांसेस हैं, नज़र आ रहा है, बजाय ज़ाहिर है कैंपेन स्ट्रॉन्ग है, तैयारी अच्छी है। अगर आते हैं हुकूमत में, अवाम की तवक्कुआत पे उतरेंगे पूरे? क्योंकि महंगाई जितनी होगी है सर, 300 का पेट्रोल डलवा के आप भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, हम सबको वापस तो 100 रुपये पे चाहिए। 100 रुपये पे नहीं आ सकते, ये मियाँ साहब नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कर्जा इतना चढ़ाया, 150 लोगों ने, सियासतदानों ने कर्जा इतना चढ़ाया हुआ सिर पे कि हम कैसे सीधे होंगे। ले के इधर से उतार रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ओ भाई मस्जिद सीधी करो, इंडस्ट्री लगाओ, ये पैपों की मशीनें लगाओ, हमें रोज़गार मिले, इनको रोज़गार मिले। हैं बाहर से पैसे डॉलर बाहर जा रहे हैं और चीज़ें अंदर आ रही हैं, और इंडस्ट्री ये बंद करी जा रही है जी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास ज़मीन है, कई कनाल, कई एकड़, वो क्या करता है जी, वो देख रहा है कि मेरी, हाँ वो स्कीम बना रहा है, वो स्कीम बना रहा है, वो देख रहा है कि मेरी वैसे इनकम इंडस्ट्री के थ्रू इतनी नहीं है, मेरे अखराजात ज़्यादा हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इनकम इतनी नहीं आ रही, वो इंडस्ट्री बंद कर देता है। 10-10 हज़ार मजदूरों का जो रोज़गार है, उनके घरों का जो चूल्हा चल रहा है, वो बंद कर देता है। लेकिन वो वहाँ पे एक सोसाइटी बना के, सोसाइटी काट के लोगों को प्लॉटिंग करके सेल करना शुरू कर देता है। ज़रूरी ज़मीन है, वहाँ पे गंदम उग रही है, वहाँ पे चावल उग रहा है, वो गंदम चावल उगाना बंद करके वहाँ पे सोसाइटी काट के, सोसाइटी प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी जगहों पे देखें जरा, कोई भी नहीं बची, बिल्कुल सोसाइटी हर आदमी MP MP यही कर रहे हैं सारा। खाना क्या है सर, फिर कहाँ से खाना है? खाने का बड़ी परेशानी है भाई। 32,000 रुपये उन्होंने कहा सैलरी है, किसी को कोई दे रहा है कोई सैलरी, किसी जगह की बात ये कि इस पे तवज्जो भी किसी की नहीं जा रही। आज 180 रुपये किलो प्याज है, कौन जिम्मेदार है इसका? सरकारी रेट क्या है प्याज का? है 180 रुपये भाई, देखो जाके रेट देखें। सरकारी 180? हाँ 180 रुपये। ये कौन कर रहा है? 150 सरकारी काम है, सरकारी काम है, मार्केट वाले। अब ये देखें, अब थोड़ा सा इधर आ जाएं, करीब आ जाएं। अब देखें इसमें कौन कसूरवार है, आप बताएं। इसमें मिडल मैन कसूरवार है सर। इसमें नहीं, इसमें कसूरवार है वो एक स्पेसिफिक महकमा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। हाँ वो इदारे महकमे जो इदारे हैं ना, वो पैसे लेके तो वो काम पहुँचा रहे हैं। मेहनत करते हैं, जो मीडिया के लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के हक में खबरें देते हैं। इस तरह से जो महकमों के सरबराह है ना, वो घर में अच्छी कोठियों में, अच्छी कारों में, अच्छी फैसिलिटीज़ लेके घर में बैठे हुए हैं। और मेरा जो असल मौजू है वो है एजुकेशन के बारे में। जैसे ये वज़ीर आला जो है ना, सेहत पे तवज्जो दे रहे हैं ना,
थोड़ा सा जाके एजुकेशन को भी देखें कि मैट्रिक का इम्तहान देना इतना मुश्किल बना दिया है बोर्ड ने कि बोर्ड को भी या तो प्राइवेट कर दें, क्योंकि उन्होंने एक फ़ीस रखी हुई है, एक प्रोसेसिंग फ़ीस रखी हुई है, एक स्पोर्ट्स फ़ीस रखी हुई है, एक और फीस रख दी है स्कॉलरशिप फ़ीस। वो बच्चों से तो ले रहे हैं, तो बच्चों को फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? जाके बैंकों के बाहर देखें, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि कल लास्ट डेट है और बच्चों की फॉर्म नहीं जमा हो रहे। तो बैंक वाले क्या कहते हैं जी, बाहर दुकान पे जाएं। इजी पैसा ने एक छोटी सी दुकान खोली हुई है 5000 किराए पे लेके, और वो दाखिला फॉर्म भेज रहा है, जबकि बैंक का काम है, बैंक भेज ही नहीं रहे। बैंक जो है ना, वो बैंक के अफसर भी आराम से बैठे हुए हैं और बोर्ड के अफसर भी आराम से बैठे हुए हैं। सर इसमें ना थोड़ा सा देखें, हमें तरीका चेंज करना। हाँ, इंतजामिया, अवाम ज़्यादा हो गए हैं, आबादी ज़्यादा हो गई है। अब देखें, एक आप बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हैं सर, वो पेपर थोड़ा सा मुश्किल करना मजबूरी भी तो है। वो मैं बताता हूँ मजबूरी कैसे है। बच्चों का मतलब मेरिट पे बच्चे आ ही बहुत रहे हैं, बच्चे लाइक ही बहुत हो गए। पहले मैंने जब मैट्रिक का पेपर दिया था 2010 से भी पहले कहीं या उसके आसपास मैंने मैट्रिक का पेपर दिया था जी, तब 1050 में से नंबर आते होते थे, और उस 1050 में से 1000 नंबर लेना बहुत बड़ा मार नहीं लिए जाते थे। अब 1100 में से 1190 1090। अब बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत ही बड़ा टैलेंट बहुत है, मेहनत करते हैं बच्चे। पहले जो इतनी मेहनत नहीं करते थे, बच्चे मेहनत तो करते हैं, मगर जो गरीब का बच्चा है उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए ना तो एजुकेशन अच्छी है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अच्छी नहीं है, और वो प्राइवेट पढ़ नहीं सकता प्राइवेट स्कूलों में, ना ही वो अकेडमी में पढ़ सकता है, और फिर वो दाखिला भी नहीं भेज सकता। जिस पे मेरा फोकस है कि दाखिला भेजना तो आसान करें, ताकि एक गरीब का बच्चा इम्तहान तो दे सके, इम्तहान में अपीयर तो हो सके। उसके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, या आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए तवज्जो सर, और यही मेन रीज़न है मेरे ख्याल से कि शॉर्टकट ढूंढ रही है हमारी यंग जनरेशन पास होने के लिए। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे, आसानी से पास होंगे, आसानी से उनके कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इल्म वाले हो जाएंगे, शऊर वाले हो जाएंगे, तो सर मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। इसी जनरेशन है। बहुत अच्छी बात आपने की है और बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। ये बड़ी अच्छी बात शायरी ने की है जी कि इल्म और तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। और मैंने जेन्युइन बात बताई, आज से 10-15 साल पहले 1050 में से जब नंबर आते होते थे, तब 1050 में से 1000 नंबर लेना भी बहुत मुश्किल काम था, वो टॉपर होता था। ये पिछले कुछ अदवार से मैं देखता आ रहा हूँ बोर्ड के रिजल्ट्स, उसमें 1100 में से 1090 1095 नंबर तो बिल्कुल ईजी हैं और काफ़ी सारे बच्चों के हैं। तो इसी वजह से भी थोड़ा सा बोर्ड का एग्ज़ाम मुश्किल बनाना या थोड़ा सा कह लें ट्रिकी बनाना ज़रूरी हो गया। तो इसको ट्रिकी बनाना चाहिए ताकि एक्चुअल ऑन मेरिट बच्चे ही आएँ और ऑन मेरिट ही बच्चे जो है ना अपने नंबर ले पाएँ। खैर आगे चलते हैं जी, और किसी से बात करते हैं और किसी से जानते हैं जी कि मियाँ साहब 5 साल पूरे कर पाएंगे या नहीं। एक शहरी मरसद मौजूद है जी, इनसे पूछते हैं। सर वोट बना हुआ है आपका? जी बना। वोट देते हैं? जी बना हुआ है, देता हूँ वोट। ठीक है, किसे देना पसंद करेंगे वोट? मैंने पहली बार दिया है इमरान खान को, पहले मैं देता था नवाज शरीफ को। अब किसे देना है? अब तब्दीली ने हमें बहुत तंग किया, 4 साल में बहुत तंग किया, बहुत महंगाई हुई है। सोचा कुछ था, इसने दिखाया कुछ है, लेकिन किया कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मियाँ साहब के लिए आपका वोट है दोबारा फिर मियाँ साहब के लिए, क्योंकि 40-42 साल उन्होंने हुकूमत की है, 5 रुपये से ज़्यादा रोटी नहीं गई। इसने 3 साल 3.5 साल हुकूमत की है, 20 रुपये की रोटी लेके गया है। हाँ, 42 साल इसने हुकूमत की है जी, 100 रुपये का 1.5 लीटर हम पेट्रोल डलवाते थे। इसने 3.5 साल हुकूमत की है, तो हमें 300 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। इसने हमें बेवकूफ़ समझा, लेकिन हम कहते बेवकूफ़ है, लेकिन ये हमें बेवकूफ़ बना गया। इधर आए जी हजरत, इधर लेके आए इनको। और सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। कितना प्यारा बच्चा जी, माशाल्लाह जी। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हसन खुबैब। हसन खुबैब जी, माशाल्लाह। हसन क्या हाल है? ठीक है, इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ज़बरदस्त। अच्छा जी हजरत, मुझे ये बताएं जी, आपको लगता है मियाँ साहब की हुकूमत दोबारा आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। नहीं आएगी। अगर इन केस आ जाती है मियाँ साहब की हुकूमत, 5 साल पूरे कर पाएंगे? नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमारी एक ज़िंदगी गुजर गई है उनको देखते हुए। ठीक है, 40 साल हो गए उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, अवाम को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा अवाम बेवकूफ़ बन गई है, फिर दोबारा फिर तीसरी बार सपारा बेवकूफ़ी बनती रहेगी। ठीक है। अब अवाम में इतना शऊर आ गया है कि आप देखेंगे अभी
अगर ये मुनसफाना इलेक्शन होते हैं तो आप देखें कि ये लाहौर से एक सीट भी जीत जाएं तो। अच्छा, अगर इन केस सर, वैसे उनकी कैंपेन स्ट्रांग है, अगर इन केस आ जाते हैं, असल सवाल मेरा ये है कि पहले की तरह दरमियान स्ट्रांग है, आप बताएं मुझे सर। स्ट्रांग ऐसे है कि उनका एक कमबैक बहुत स्ट्रांग हुआ है। कैसे, किसके साथ? जलसा, बहुत बड़ा जलसा हुआ है। इतने अवाम पाकिस्तान में लाहौर के जलसे में देखना बहुत बड़ी किसकी फेवर से हुआ, किसकी फेवर से हुआ ये बताएं। ये आप सीनियर हैं, आप ज्यादा आप सहाफ़ी हैं, आपको मैं छोटा बच्चा हूँ कल का, मुझे क्या पता। आप सहाफ़ी हैं, आपको पता है सब चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यानी आपको लगता है मियाँ साहब नहीं आ पाएंगे? मेरे ख्याल से मेरी अगर आते हैं तो तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे वहाँ? नहीं उतर सकते। एक इंसान की जबिलत में एक चीज़ बसी हुई है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, अब उसे ख़त्म करने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी, और उनकी कुर्बानियाँ में बताएं, कोई एक बताएं, एक कुर्बानी एक बता दें, आप साफ़ी हैं। चलें सर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आमीन। इस बात को यहाँ खत्म कर देते हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बस 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 बस, हसन भी रोना शुरू हो गया जी। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज का शो कंक्लूड करते हैं जी यहाँ पे कि अवाम, आज के शो में स्पेशली अवाम जो है वो मियाँ साहब के हक में नहीं थी। उनको ये नहीं लग रहा था कि मियाँ साहब वापस आ पाएंगे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है जी मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं। दूसरा ये कि असल सवाल जो हमारा ये था आज के शो का, वो ये था कि अगर इन केस आ जाते हैं तो 5 साल पूरे कर पाएंगे या नहीं। इस पे भी अवाम का, मेजॉरिटी का ये जवाब था कि 5 साल मियाँ साहब पूरे नहीं कर पाएंगे। दरमियान में उनको बाय एनी मीन्स उनकी हुकूमत दरमियान में ख़त्म हो जाएगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।